गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th में विज्ञान की क्लास में बच्चों आप सबका स्वागत है। बच्चों कल हमने सूत्र सीखा था वेग बराबर तरंग लंबाई बटे आवर्तकाल, या तो फिर हम लिख सकते हैं v बराबर लैम्ब्डा इंटू एफ का मतलब होता है आवृत्ति। तो ये सूत्र हमने सीख तो लिया था, लेकिन उस सूत्र से संबंधित गणनात्मक सवाल हमने नहीं किए थे। और आज साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगी प्रतिध्वनि यानी इको साउंड, प्रतिध्वनि क्या होती है और उससे संबंधित गणनात्मक सवाल आज आपको समझाऊंगी। तो ये लेसन थोड़ा फिजिक्स जैसा है, तो फिजिक्स में गणनात्मक सवाल तो बच्चों होते ही हैं, लेकिन सूत्र बहुत आसान है। अगर आपने एक बार सूत्र को समझ लिया ना, एक सूत्र समझ लिया तो एक में से 3 सूत्र बनाने आपको आ जाएंगे। तो चलो चलते हैं। आपको बच्चों में एक उदाहरण के द्वारा v इज इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू एफ यानी वेग निकालना है अगर तरंग लंबाई और आवृत्ति दी गई हो। लैम्ब्डा का मतलब बच्चों क्या होता है, उल्टा y कह सकते हो, उसका मतलब होता है तरंग लंबाई, बरोबर। और f का मतलब क्या होता है, आवृत्ति, बरोबर। और v का मतलब होता है वेग, ठीक है। तरंग लंबाई या आप इसको बच्चों कह सकते हो तरंग दैर्ध्य, क्या कह सकते हो बच्चों, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। आवृत्ति और वेग, है ना। अभी बच्चों देखो मेरे पास एक सवाल है। एक ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, तो ध्वनि की चाल, ध्वनि का वेग बच्चों कितना है, 339, और इसकी तरंग लंबाई कितनी है बच्चों, 1.5 सेंटीमीटर। तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, तो क्या ये श्राव्य होगी, ठीक है। तो अभी हमें जो जो चीज़ दी गई है, ध्वनि की तरंग की चाल मतलब v की कीमत मुझे कितनी लिखनी पड़ेगी, 339 मीटर पर सेकंड, है ना। और तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा की कीमत मेरे को कितनी दी गई है, 1.5 सेंटीमीटर। अब 1.5 ये सेंटीमीटर है ना, तो इसको मुझे देखो इधर v की कीमत कितनी है, 339 मीटर पर सेकंड, यानी ये हो गया वेग। और तरंग लंबाई कितनी दी गई है, 1.5 सेंटीमीटर। तो मुझे इसको 1.5 को मुझे बच्चों किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो मैं नीचे क्या लिखूंगी, 100, ये पॉइंट हटाया, ठीक है। तो एक और 0 आ जाएगा, तो कितना आएगा, 0.015 मीटर, है ना। तो देखो इधर हल किया हुआ भी दिखा रही हूँ मैं। तो मुझे अगर वेग दिया गया है, मुझे अब तरंग लंबाई दी है, तो मुझे क्या निकालनी है, आवृत्ति। तो यहाँ पर हमने सूत्र क्या सीखा था बच्चों, v इज इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू एफ। अब मुझे v की कीमत कितनी है बच्चों, v की कीमत मुझे दी गई है 339, बराबर। और तरंग लंबाई की कीमत कितनी है बच्चों, 0.015। तो मुझे क्या निकालनी है, आवृत्ति, बच्चों क्या निकालनी है, आवृत्ति। अब ये इसके साथ बच्चों गुणा में है, तो उसको मैं नीचे लाऊंगी तो किस में बदल जाएगा बच्चों, भाग में। तो 339 को भाग दो 0.015 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f, है ना। तो अभी मैं क्या करूँगी, 339 लिखो और ये पॉइंट हटा, तो पॉइंट के बाद बच्चों कितने नंबर है, 1 2 3, तो 1000 इधर ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 15। अब देखो हम इसका अभी ये कीमत निकलेगी किसकी, आवृत्ति की। तो अभी ये मैं काटा कुटी करूँ, आप ध्यान से देखना, 15 का पढ़ा 1000 में करो। यहाँ मैंने ये किया है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, है ना। अब 5 का पढ़ा लगाओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इधर 200 को किससे गुणा करती हूँ, 113 से, ठीक है। तो मैं इधर लिखती हूँ 113, है ना। तो इधर 0 0 तो लिख दो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो f की कीमत बच्चों कितनी आई, 22,600, मतलब 22,600। तो आप जानते हो कि ये ध्वनि श्राव्य ध्वनि नहीं है। क्यों श्राव्य ध्वनि नहीं है, इसकी देखो यूनिट क्या आती है, इसकी यूनिट आती है हर्ट्ज। क्यों ये श्राव्य ध्वनि नहीं है, क्योंकि जिसकी रेंज 20,000 से कम होती है वह सुनाई नहीं पड़ती। आया ध्यान में, तो आपको निकालना आ गया
है ना। तो इस सूत्र के द्वारा, कौन सा सूत्र सीखा था कल हमने, उसका गणनात्मक सवाल मैंने आज करवाया बच्चों। v इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू एफ। सबसे पहले तरंग लंबाई की कीमत कितनी दी थी, 1.5 सेंटीमीटर। तो मैंने उसको किस में कन्वर्ट किया, उसको मैंने कन्वर्ट किया मीटर में। तो कितना आया था, 0.015 मीटर। फिर और मुझे वेग कितना दिया गया था, 339। तो इसको मैं गुणा में था, दूसरी तरफ लेके आई तो भाग में। फिर काटा कुटी किया तो मुझे किसकी कीमत मिली, आवृत्ति की। तो चलो बच्चों, अभी मैं सिखा रही हूँ प्रतिध्वनि के बारे में। जो अभी मैं आपको बता रही हूँ प्रतिध्वनि के बारे में। प्रतिध्वनि क्या है, अब देखो, जैसे आप किसी पहाड़ी स्थल पे जाते हो या किसी खाली इमारत की में जाते हो जो खंडहर जैसी होती है, या खाली रूम में जाते हो, तो आपको बड़ा मज़ा आता है अपनी आवाज़ मतलब अपनी आवाज़ करते हो। तो आप देखते हो कि कुछ समय के बाद, उसी समय आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी वो आवाज़ गूंजती है ना, आपको वो बार बार सुनाई देती है। तो ये जो बार बार सुनाई देती है उसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि। यानी जब ध्वनि का परावर्तन होता है तो परावर्तन होने के कुछ समय के बाद ही सुनाई देती है। एक्चुअली क्या होता है कि मैं जो भी आवाज़ करती हूँ वो आवाज़ जहाँ भी है, दीवारें हैं, वहाँ पर टकरा कर विदिन 0.1 सेकंड के भीतर किसी और को सुनाई पड़ती है होती है। परंतु कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है ना कि टकराने के बाद जो मूल ध्वनि और जो परावर्तित ध्वनि, उसके बीच का अंतराल 0.1 सेकंड से भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या सुनाई पड़ती है, हमें बच्चों प्रतिध्वनि, इको साउंड सुनाई देता है। इसलिए तुम लोग अगर कहीं पिकनिक करने जाते हो या अगर रूम खाली होता है तो तुम लोग जो कोई भी आवाज़ करते हो तो ऐसा लग रहा है ना तुम्हारा ही आवाज़ तुमको फिर से सुनाई पड़ता है। तो प्रतिध्वनि के बारे में मैं और डिटेल में बता रही हूँ और उसके जो गणनात्मक सवाल है वो करते हैं। तो बच्चों, प्रतिध्वनि को मैं फिर से पढ़ के सुना रही हूँ। किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे कि किसी इमारत या पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाते हैं या तो ताली बजाते हैं तो कुछ समय के बाद वही ध्वनि आपको फिर से सुनाई पड़ती है। तो आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिध्वनि। तो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने सेकंड तक होती है बच्चों, सिर्फ 0.1 सेकंड तक बनी रहती है ना। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि, जो ओरिजिनल ध्वनि हमने जो की, और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय का अंतराल होना चाहिए, 0.1 सेकंड का अंतराल होना आवश्यक है। अगर इससे कम हुआ तो सुनाई नहीं पड़ेगी, इससे ज़्यादा होगा तो होगी, इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो और ध्वनि की चाल कितनी होनी चाहिए, 344। तो तब जाकर हमको ये ध्वनि 0.1 सेकंड के बाद सुनाई पड़ती है ना। तो अभी हमें इसको आपको किताब का ही पेज नंबर 189 पर आपको ये सवाल दिया है। उदाहरण 12.2। मान लो एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास क्या बजा रहा है बच्चों, क्लैपिंग कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, ताली बजा रहा है। तो उसकी प्रतिध्वनि उसको कितने सेकंड के बाद सुनाई देती है बच्चों, 2 सेकंड के बाद। तो ध्वनि की चाल कितनी है, 346 मीटर पर सेकंड ली जाए तो चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आपको निकालना क्या है, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल मुझे वेग कितना दिया गया है बच्चों, मुझे वेग दिया गया है 346 मीटर पर सेकंड, मतलब इतनी चाल से ध्वनि चल रही है। और कितने सेकंड के बाद, अगर बच्चों उस इंसान ने या किसी लड़के ने या लड़की ने ताली बजाई तो वो ताली उसको कितने सेकंड के बाद सुनाई दे रही है, 2 सेकंड के बाद सुनाई दे रही है। और तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये समझो ये चट्टान है, ये चट्टान है और इधर कोई मनुष्य खड़ा है। तो आपको क्या बताना है, इन दोनों के बीच की क्या बतानी है बच्चों, दूरी बतानी है। तो दूरी का मतलब h। तो बच्चों इसका सूत्र है h = v गुणा t बट्टे 2। क्या सूत्र है बच्चों, h = v गुणा t बट्टे 2। बस आपको कीमत रखती जानी है। तो आपको निकालना है कि भाई वो लड़का कितनी दूर खड़ा रहेगा तो उसको आवाज़ सुनाई देगी, उसकी दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितना होगा,
ये समझो चट्टान है, ये मनुष्य है। और स्पीड कितनी है, ध्वनि की स्पीड कितनी है, 346। और कितने समय के बाद उसको प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, 2 सेकंड के बाद, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, वेग की कीमत कितनी लिखूंगी, 346 गुणा समय कितना है, 2 सेकंड बट्टे 2। अब ये दोनों कट गए तो कितनी दूरी होगी, 346 मीटर की दूरी होगी। इतना दूर खड़ा होगा तब जाकर 2 सेकंड के बाद उसको बच्चों क्या सुनाई देगी, प्रतिध्वनि। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये कौन से सवाल थे, किससे संबंधित थे, प्रतिध्वनि से संबंधित सवाल थे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। और पहले वेग निकालने का या तरंग लंबाई निकालने की या आवृत्ति निकालने का उसके सवाल आपको सिखाए थे, वो आप समझ गए होंगे। पढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर।